शिट शिट शिट। आराम से आराम से। और रचित, स्वाति, चीनू सब जब निकले थे ना। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं शाम के 6:30 बजे ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आज सुबह से क्या क्या हुआ। हम लोग, आपने कल के ब्लॉग में देखा कि मैं और रचित रात के 3-3:30 बजे घर वापस आए थे, वो ABP न्यूज़ का जो इंटरव्यू था। और उसके बाद सुबह 5 ही बजे घर से पूरी फैमिली को, मम्मी पापा स्वाति चीनू सब हॉस्पिटल गए मम्मी को लेके। तो घर पे मैं अकेली थी सुबह से और आपने मेरी आंखें देखी थी कि बिल्कुल रेड हो रखी थी। जहाँ तक अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ध्यान से देखो क्लोज करके कि अभी भी रेड है, मुंह में मत घुसा। रेड है, रेड है ना। हाँ। तो वही है, थोड़ी मेरी भी आईज प्रॉब्लम है, मुझे स्पेक्स लगाना फिर लेंस लगाना, थोड़ी आईज, हमारी पूरी बॉडी पार्ट में आईज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो वही है, एक बार मम्मी ठीक हो जाएं और घर वापस आ जाएं तब मैं अपनी आईज का इलाज करवाऊंगी, देखती हूँ। बाकी मैंने आई ड्रॉप वगैरह डाल के 1-2 घंटा सो गई थी, स्टिल ठीक नहीं हो रही। आंखों में मेरे क्या हो रहा है ना, जलन हो रही है, बहुत पेन हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि दोनों थंब से कोई मेरी आंखों को प्रेस किया जा रहा है, आंखें बिल्कुल अंदर को जा रही हैं, बहुत पेन है। और गाइज अभी हमने थोड़ा बहुत काम किया है, मैंने और संचित ने मिलके थोड़ा बहुत और काम करना बाकी है। मैंने कहा संचित तू बस ना मेरा शूट कर दे, इस बहाने ब्लॉग भी बन जाएगा और मैं थोड़ा काम भी निपटा लूंगी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो इतने दिनों से घर मेरा फैला हुआ है शादी के बाद से। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं करूंगी जितना कर पाऊंगी, क्योंकि अकेले हूँ घर पे तो क्या ही करूंगी। चलो मेरे रूम में चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। आप हेल्प तो करवा नहीं सकते, एटलीस्ट देख सकते हो। और यहाँ देखो गाइस, मेन गेट पे हमने ना ये नीचे ऐसे डंडा फंसा रखा है और इस कॉर्नर पे ईंट और उस कॉर्नर पे ईंट। जो छोटे छोटे पपी है ना वो घर के अंदर घुस जाते हैं और ये पूरी जगह, हर जगह ना पॉटी कर देते हैं और फिर वो मुझे साफ करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि लगा दिया जाए ताकि अंदर घुस के पॉटी ना करे। खेलने के लिए आ जाए यार, लेकिन पॉटी बाहर करनी चाहिए हमेशा। खाना देना होता है तो बाहर चले जाते हैं हम देने। इंस्टा को तो बचपन से सिखा रखा है कि बाहर करना है, तो इंस्टा नहीं करता, ना ही 1 नंबर ना ही 2 नंबर नहीं करता ये घर में, ये बाहर ही करता है। तो इसलिए ये घर में रहता है। अगर ये करता ना तो इंस्टा सुन, तुझे भी बाहर फेंक देती मैं। कह रहे हैं बोल लो, कुछ भी बोल लो। रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घर में ही रहूंगा। ये देखो कूड़ा मचा रहा है यहाँ पे। चल तू खेल ले और मैं जा रही हूँ थोड़ा काम करने। देखो जब मम्मी घर पे रहती थी ना तो इतनी चीजें पता नहीं है, तो वो सारी मैनेज कर लेती थी। आज है नहीं, वो हॉस्पिटल में है तो घर मुझे संभालना पड़ रहा है। तो पता चल रहा है कि नहीं यार, काम तो होता है हर घर में। ये देखो आज दूध वाले भैया से दूध मैंने रिसीव किया था और इसको उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। ये मेरे को चीनू ने फोन पे ब्रीफ किया कि इसको गर्म करना है और गर्म दूध फ्रिज में नहीं रखना, जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद रखना है, वरना मे बी फ्रिज खराब हो जाता है या दूध भी खराब हो जाता है। मुझे लॉजिक नहीं पता, लेकिन ऐसा मेरे को बताया गया कि ठंडा करके फ्रिज में रखना है। तो देखो कितनी गाड़ी इस पे मलाई पड़ गई है। तो चलो मम्मी खुश तो होंगी जब आएंगी कि बहू ने कुछ तो संभाला। रख देती हूँ ये। शिट शिट शिट। आराम से आराम से। गिर जाता मम्मी ना, मम्मी कहेगी कि बहू ने कुछ नहीं करा ढंग का। नहीं, अगर गिर जाता ना तो पता है कॉम्प्लीमेंट की जगह ये होता कि एक काम बोला था वो भी सही से नहीं किया। आज ना पानी वाला टैंकर भी आया था। पहले तो मेरे को पता नहीं है कि पानी वाले टैंकर का क्या सीन है, टैंकर क्यों आता है, कैसे भरते हैं कैसे नहीं, वो तो शायद संचित ने सीख लिया था तो हेल्प करवा दी, भर दिया। इस घर को देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ काम नहीं हो रखा, लेकिन गाइज ट्रस्ट में बहुत काम हुआ है। मैंने बहुत सी चीजें करी है, लेकिन काफी हद तक चीजें भी और कर दी हैं। ये सारा कूड़ा मैंने अभी साइड किया, सारे रैपर निकाल के फेंके। कुछ चीजें थे जो विंटर्स के कपड़े थे, कुछ बेड में डाले हैं, कुछ अभी और डालने हैं। इधर मैंने रचित के सारे विंटर के जो जैकेट और स्वेटर थे वो सब, मेरी हाइट इतनी ऊपर नहीं पहुंचती, मैंने सब चेयर लगा के ऊपर रखे और उसको ना कभी भी कुछ नहीं मिलता, तो मैंने सब उसकी चीजें पहले रखी है, अपनी बाद में क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा है, मैं धीरे धीरे रखूंगी। ये सब पूरा ड्रॉर खाली पड़ा है, इसमें सामान रखना है। बट जो मेरी नई साड़ियाँ थी ना वो देखो मैंने इधर रख दी है, अभी और है जो रखनी है।
मुझे लग रहा है कि रचित का इतनी बड़ी वॉल ड्रॉर बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारा सामान तो भी बाहर पड़ा हुआ है, ये भी रखना है। संचित शुरू करें? हाँ हाँ, चलो। शुभ काम में देरी कैसे? हाँ। Remembering to forget all the bad ones. I remember when calling it seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. ये मेरे नए कपड़े हैं जो एजी ने दिलाए थे, वो ऐसे थैले में ठूस ठूस के रख दिए थे, अभी सही से रख दिए। देखो अभी घर में जो मेरे और रचित के शूज है ना, नए पुराने सब मैं इधर ही ला के रख रही हूँ, क्योंकि अभी तक शू रैक नहीं आए हैं, ना ही कोई ड्रॉर बनवाई गई है शू के लिए, तो अभी मैं इधर रख रही हूँ, बाद में सब मैनेज करूंगी। ये देख रहे हो आप, 3 अलग अलग बकेट में मैंने कपड़े भिगो रखे हैं, क्योंकि ये वैसे कपड़े हैं जो हाथ से ही वॉश होंगे, मशीन में नहीं डल सकते। वो स्टोन वाले, ये देखो देखो इस पे जो ये वर्क को रखा है ना, अगर मैं ये मशीन में धुलूंगी तो ये सब खराब हो जाता। ये साड़ी ये सब मैंने भिगो रखे है, अभी ये भी मुझे करना है। गाइज अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है, शाम को तो वैसे ठंडी लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है, लेकिन मुझे इतने पसीने हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे ऐसे करके हैंकी से टी शर्ट से साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी हम जिम में वर्कआउट करें या घर में काम करें तो थकावट तो होती है। और इसको देख लो, अब यहाँ पर आके बैठ गया है। बेटू क्यों क्यों? देखो ऐसे कोई मुंह रख के बैठता है क्या बाथरूम के बाहर? क्या करूँ मैं इसका? गाइज अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि नींद भागेगी अगर मैं चाय पीऊंगी तो। अभी मैं चाय लेकर आई हूँ बनाकर, एक अपने लिए भी और एक मेरे डीओपी के लिए भी। ले भाई, थैंक यू सो मच। तू भी तो हेल्प करवा रहा है। और क्या। तो बस अभी क्या करना है? हाँ, इस बीच मैंने जाके वो भी संचित के कपड़े भी लगा के आई हूँ मशीन में। संचित की मशीन में धो रही हूँ और अपने हाथ से, देख रहा है। अभी वो सामान रह रहा दीदी, वो और करेंगे साफ, उसके बाद फिर झाड़ू। हाँ फिर झाड़ू, ठीक है। सफाई करते करते, डस्टिंग करते करते आंखों में और डस्ट चली गई है, आंखें और रेड हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नशे करके बैठी हूँ। तो अभी मैं आई ड्रॉप डाल लेती हूँ खुद से ही। घर पे कोई नहीं है ना। अब देखो कितना सूना सूना लग रहा है सबके बिना घर। जब सुबह मम्मी पापा और रचित, स्वाति, चीनू सब जब निकले थे ना, तो रचित सुबह एक ड्रॉप डाल के गया था एक बार, फिर मैंने दोपहर में डाला, अभी फिर डाल रही हूँ। थोड़ा ये डालने से ना आईज में कूलिंग हो जाती है, जो एकदम जलन सी हो रही है, तो काफ़ी अच्छी है ये। पता नहीं क्या है, सोडियम आई ड्रॉप। थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है सिर्फ 2 मिनट तक, फिर ऐसा मन करता है कि दोबारा डाल लूँ। आज तो ना मैं सुबह से नहाई हूँ और ना ही मैंने कुछ खाया है, और रात के 8:30 बज चुके हैं। बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि फैमिली जल्दी से आ जाए। कब तक आएंगी, कैसी है क्या नहीं। मैंने फ़ोन किया था, वैसे अभी चीनू से बात हुई थी, उसने बोला कि हम लोग 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। मैंने मोस्टली सफाई कर दी है घर की, बट ये जो पीछे टेबल के ऊपर दिख रहा है ना, ये चीनू का है मे बी या स्वाति का है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ये सामान हटाएंगी कि उनको कहाँ पर रखना है। देखो ये कूड़ा निकला है मेरे घर के अंदर से इतना सारा, और इसमें मोस्टली गिफ्ट के रैपर वगैरह हैं, जो उसके गत्ते वगैरह होते हैं ना, वो सब है। बस अब कुछ करने को दिल नहीं कर रहा है, बस ऐसा मन कर रहा है कि आँख बंद करूँ और एक बहुत ही लंबी नींद सो जाऊं। बट फिर ये भी मन कर रहा है कि यार थक गई हूँ तो क्यों ना नहा के सोऊं, अच्छी नींद आएगी। मेरे को अपने हेयर वॉश भी करने हैं, एकदम बाल चिपके चिपके से हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे सोना चाहूँ तो मुझे ऐसे नींद भी नहीं आएगी, तो कंफ्यूज हूँ, नहा लूँ या ऐसे ही सो जाऊँ। देखती हूँ, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 11 बजे तक काम ख़त्म हो गया तो मैं नहा के सोऊंगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। आज मुझे मेरी बहन की याद आ रही है। वो होती ना तो काम का पता ही नहीं चलता, यूं काम करवा लेती है।
इतना फास्ट करती है। जब हम ना गुड़गांव में नए नए शिफ्ट हुए थे पहले वाले घर में सेक्टर 57, तो मैं शूट वगैरह करती थी और वो आती थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी मेरे पास। तो जब भी कभी हमें सर्वेंट मेड की कभी भी प्रॉब्लम होती थी, उसके रहने से कभी पता ही नहीं चलता था कि यार घर में किसी चीज़ की कमी भी है। वो भाग भाग के सारा काम कर दिया करती थी। लेकिन फिर उसकी शादी हो गई, थोड़ी सी कमी महसूस हुई। फिर मेरी शादी हो गई, अब और ज़्यादा कमी महसूस होती है। बट कोई नहीं, ये लाइफ का पार्ट है। हर लड़की को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ऐसे ही मुझे भी करनी पड़ रही है। ये देखो कैसे सो रहा है, जैसे सारा काम घर का इसी ने कर रखा है। आंखें देख रहे हो, रेड तो इसकी भी हो रखी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिला तो इंस्टा काम मैंने किया है बेटा, थकी मैं हूँ। तू सो रहा है, तेरे को देख के ना मेरे को बहुत जेलसी फील हो रही है। काश तू इतना समझदार होता कि अपनी मम्मी की हेल्प करा लेता। कोई नहीं, अभी तेरी नींद खराब करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगाना है झाड़ू। देख रहा है कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, सुन भी रहा है। अरे बेटी की आंखें देखो कैसी हो रही हैं, दिखाओ। मम्मी पे गया है, देखो इसकी आंखें रेड हो रही हैं। मेरे को कुछ होता है तो इसको भी हो जाता है और इसको होता है तो मेरे को हो जाता है। चल तू सो जा। क्या बनाया दीदी? सो गाइस, सफाई करने के बाद ये तैयार है मसालेदार भिंडी। शक्ल दिखा दो। तो अभी मैंने पूछा था चीनू से, तो चीनू 10 बजे तक आ जाएगी। तो 3 जनों का खाना बनाना है, तो मैंने इसलिए ये भिंडी रेडी कर दी है। ये डो रेडी कर लिया है। डो मतलब आटा। ठीक है। तो आटा रेडी है। अब जब आ जाएंगे तो तभी गरम गरम रोटी बनेगी और हम सारे खाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने जोत धो ली है। ये मेरे को मम्मी सुबह बता के गई थी कि ये वाला साबुन है जिससे हम जोत के बर्तन धोते हैं, जो पूजा वाले बर्तन होते हैं, और इससे घर के बर्तन धुलते हैं, ये वाले से। तो अभी मैंने जोत धो ली है और अभी शाम के बज रहे हैं 9, रात ही हो चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ जोत जलाने। और मेरे को यहाँ पे सामान भी बता के गई थी मम्मी कि कौन सा घी यूज होगा और बाती कौन सी यूज होगी। ले लिया? हाँ, ये रहा घी और ये रही बाती। यहाँ पे बनाते हैं। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं जोत जला रही हूँ। इतना सा घी डाल देते हैं, है ना? ठीक है ना इतना घी? थोड़ा सा और। हाँ, बस इतना तो मुझे पता है, दिवाली पे तो जलाते ही हैं। तो थोड़ा सा इसमें घी लगाते हैं। ये पिघला होता है ना तो ज़्यादा सही से जल जाती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा लगा लिया इसमें। इतने में जल जाएगी ना। आ जाओ। लग गई? मजा आया? सर बच गया। ये मजा आया, मजा आया। इस पे रखते हैं ना। हाँ। कोई बात नहीं, भगवान से अभी प्रे करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। सर घूम गया। तो यहाँ पे मैंने जोत भी जला दी है। जब से शादी हुई है मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जोत जलाई है। यहाँ पे देख डस्ट भी हो रही है, देख कितनी ज्यादा डस्ट है ना। कल करते हैं, जैसे रूम की सफाई करी है कल। हाँ, कल मैं ये मंदिर भी पूरा साफ करूंगी। वही है ना, टाइम नहीं मिल रहा ना सबको, किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा। और इधर मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं, वॉश हो रहे हैं। कोई नहीं, रात को ही सही बट धुल जाएंगे। तो ये इंस्टा का खाना रेडी हो गया है। ये रही रोटी और ये रही दही। तो शायद ये घर का बर्तन है तो बाहर नहीं जाएगा। तो मैं पहले इंस्टा का बर्तन लेके आती हूँ, उसमें दही डाल दूंगी, फिर रोटी तोड़ के डाल देंगे। अरे तू यहाँ खड़ा है बेटा? जी मैं पानी आ गया इसके। तू यहीं पे खड़ा हुआ है? अरे बेटा दे रही हूँ, दे रही हूँ। ये पकड़ियो प्लेट। रुक, इसमें लगा पड़ा है। ठीक आ रही तुझे? रुक जा इंस्टा, रुक जा, अभी खाना रेडी नहीं है। दही मिलाऊंगी, रोटी वैसे भी बहुत गर्म है। छोटे छोटे टुकड़े कर दो ताकि। अरे अच्छे से खा लेगा। हम्म। इसमें जब दही पड़ जाएगी ना तो थोड़ी चीजें ठंडी हो जाएंगी। तो दही रोटी तो अच्छे से खाता ही है ये। गर्मियाँ आ गई है तो इसलिए मैं इसको अंडे अवॉइड कर रही हूँ, दही देती हूँ, इससे पेट ठंडा रहता है। डॉग फूड भी नहीं दे रही हूँ इसको आजकल। अब इसमें दही मिक्स कर देती हूँ। हाँ, ये प्लेट उसमें रख दूं सिंक में? हाँ, तेरे हाथ साफ है ना? हाँ। तो ऊपर से तू दही डाल दियो। ठीक है।
तो मैंने इसमें देखो दही मिला ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इंस्टा की शक्ल देखो, खाना रेडी हो रहा है, बिल्कुल सब्र नहीं है, मतलब ये बहुत भूखा है। और दही बहुत दिनों बाद मिल रही है इसको। हाँ, सुबह इसको ना जो खाना डाला था तो कालू आके खा गई। कालू को अलग से डाला था, इसको अलग से डाला था। अपना तो खाया ही खाया कालू ने और कालू के बच्चों ने मिलके इसका भी खा लिया। जब उसके बच्चे आते हैं ना और जब वो आती है तो ये सब कुछ छोड़ के साइड हो जाता है। उनका वेलकम बहुत अच्छे से करता है। और ये देखो ना कितना भोला बन रहा है, वैसे है भोला अपना इंस्टा। चले बेटा उधर ही खाओ। हाँ देख देख टेस्ट कर। ओहो कितने दिन बाद ना मेरे हाथ इसने चाटे। क्या माँ के हाथों में स्वाद है? इसका मतलब इसको दही पसंद है। हाँ, और ठंड में अब इसको दही लस्सी देंगे। ठंड में नहीं, गर्मी में। अरे यार इतनी जल्दी मेरी गलती कैच करी आपने। बेटा आपके कटोरे में तो पानी भी नहीं है, खा लो। मैं इतने पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? गुड बॉय गुड बॉय। पतला हो गया इंस्टा तू। ये पूरे पेट अंदर को घुसने को हो रहा है। इंस्टा का पानी भी भर दिया है, पूरा कटोरा भर दिया है। अब रात भर पीता रहियो बैठ के। गर्मी में प्यास लगती है ना बहुत ज्यादा। खा लिया इंस्टू? खाने के बाद पानी पी लेना। चलो अब हम भी खाते हैं। मैं सोची थी रचित वगैरह सब आ जाते तो साथ में खाते हैं। ठीक है। तुझे लग रही है भूख? थोड़ी थोड़ी, एक गिलास लस्सी पी लेता हूँ, फिर सारे आएंगे। कोई नहीं, हम खा लेते हैं, फिर जब वो आएंगे उनके साथ दोबारा खा लेंगे। हाँ मर्जी है। ठीक है। ठीक। गाइस आज तो मैं काम में बिजी थी, सफाई में। तो ये देखो, ये संचित ने लस्सी बनाई है, तो आज टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनाई है। फर्स्ट टाइम बनाई है तो बनाता रहता है। मैं ही बनाता हूँ लस्सी, मतलब आलू का रायता तो आंटी बनाती है, लस्सी मैं बना देता हूँ। मतलब अभी जैसे बना के रख दिया, भैया दीदी और आएंगे तो खा लेंगे। मेरे को भूख वैसे अभी थी नहीं, मैंने कहा चल तेरे साथ खा लेती हूँ क्योंकि तुझे लग रही है। फिर उसके बाद जब रचित आ जाएगा तो रचित के साथ भी खा लूंगी। इतनी सब्जी मैं ले लिया। मेरी प्लेट ला। चले? हाँ चलो। मेट्रो से चलना है कैसे? कैब कर लेते हैं। आ जाओ उधर खाते हैं। ठीक है, लस्सी लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे लस्सी रखी हुई है। ठीक है दीदी? दीदी सो रहे हो क्या? नींद आ रही है पर अभी सो नहीं रही है। अभी रचित का फोन आया था, वो लोग पहुंच जाएंगे आधे घंटे 40 मिनट में। अच्छा आ रहे हैं भैया। आंखों में आराम हुआ? बहुत और बढ़ गया और दर्द हो रहा है। देख कुछ हुआ? रेड तो हो ही रही है। इसकी आंखों की वजह से पूरा सर दर्द हो रहा है। कोई नहीं, चाय पी लो, चाय लेके आया हूँ। थैंक यू भाई। पी लो। आज मैं फोन में देख के ना व्लॉग एडिट कर नहीं पाऊंगी, आज तू कर दियो। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। मेरे को बहुत इसकी जो फ्लैश भी चल रही है ना, उससे भी पेन हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा चाय पी लो, अच्छा फील होगा, रेस्ट कर लो। भैया भी आ रहे हैं कल ना? जाऊंगी डॉक्टर के पास। हाँ मैं। कल जरूर चलेंगे, या तो भैया जाएंगे या तो मैं चला जाऊंगा अगर भैया फ्री होंगे तो। ठीक है, और कल दवाई ले आएंगे। थैंक यू। हाँ ठीक है, चाय पी लो फटाफट उठ के और फिर सो जाना थोड़ी देर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना नींद नहीं पूरी, इसकी वजह से भी होता है। हो सकता है दोपहर में भी नहीं सो पाई थी। एक बार रचित आ जाए ना, मैं तभी सो पाऊंगी। उसके मतलब जैसे रचित सोता है ना तो मैं भी टेंशन फ्री सो जाती हूँ, वरना फिर अब लगी है टेंशन, कब आएगा, गेट कौन खोलेगा, कोई खाना कौन देगा, लग जाती है। तो हमारी दूसरी कप चाय है ये। हाँ सही कह रहे हो, दूसरी है। कोई नहीं, पी लो और थोड़ी सा रेस्ट कर लो, भैया भी आते होंगे। ठीक है। कितने बज गए? टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो गया 10:30 अराउंड। 10:30 बज गए? हाँ आ ही रहे ना भैया पक्का? हाँ अभी तो वीडियो कॉल आई थी। अच्छा फिर ठीक है, चलो। तो भाई देखो भैया आ चुके हैं, फॉर्च्यूनर आ गई है अपनी। अभी मिलवाता हूँ भैया से, और इंस्टा भी भौंकने लग रहा है। दीदी भैया आ गए। हाँ चलो, गेट खोल दिया। हाँ अब ठीक है, थोड़ा आंखों में आराम है। हाँ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे हो रहा है ना यही हो रहा है मेरे साथ। आ जाओ। आ गए गाइस, मिल लो। सुबह से नहीं मिले होगे आप मेरे पति से। अभी आए हैं, पापा वही हैं, हम तीनों आ गए। अभी थोड़ा आराम है मम्मी को। हाँ पहले से है, सुबह तक और हो जाएगा, फिर शायद सुबह डिस्चार्ज होंगे। फिर देखा कि तुम आओगे तो सामने से पूछूंगी, फोन पे पता नहीं, मतलब वीडियो कॉल पे तो करवाई थी बात। क्या है ये लैपटॉप वगैरह और उसका सामान है। आ जाओ, हाथ मुंह धो के खाना खा लो। क्या बनाया खाने में? मैंने बनाया है भिंडी की सब्जी, रोटी और लस्सी। ठीक है, चलो भाई खाना खा लेते हैं।
हेलो गए लोग, चीनू भी आ गई है, स्वाति भी आ गए हैं, पापा शायद मम्मी के लो पास आपका रुक गिफ्ट। रहे हैं। ये कैसा गिफ्ट है? ओए ले आए उनो। ये कैसा गिफ्ट है? ये कार्ड्स हैं, अच्छा, उनो कार्ड्स। ये कैसे खेलते हैं मुझे तो नहीं पता। अभी सिखा देंगे आपको, खेलेंगे। अभी खेलोगे? अभी है हिम्मत खेलने की? हाँ। मैं घर पे हूँ, मेरी हिम्मत तब नहीं है। ये बताओ, ये हॉस्पिटल से आए हैं, शक्ल देखो इनकी। वी आर स्ट्रॉन्ग। हमारा एनर्जी लेवल हमेशा यहाँ रहता है। अच्छी बात है। तो चलो सिब्बू की आंखों में आई ड्रॉप्स डाल देते हैं, इसकी आंखों में जलन हो रखी है। मैं खुद भी डाल लेती हूँ। ले डाल दो ना, वैसे करोगे? फिर जब मैं नीचे बैठ जाऊँ, हाइट कम हो रही होगी। नहीं आप डालो। सही है मेरी हाइट। अच्छा, और ऊपर मुंडी कर रही जब भी। और क्या, सही है मेरी हाइट। आँख खोल के रख। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। चल हम लोग खा लेते हैं सारे। निकालूं? निकाल दे अगर, या थोड़ी देर बैठ जा, दवाई डलवाई है तो। ना ठीक हूँ, मैं 5 निकाल मिनट दूंगी। में निकाल दूंगी। देखो ऐसे ही लग रहा है, मैं रो ही रही हूँ शक्ल देख के। गाइस आ चुके हैं सब लोग घर पे, आपने देख लिया। बट ना वो भिंडी जो बनाई थी वो कम थी, तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो इसलिए ना मैं बना रही हूँ। रचित कितने टमाटर? हाँ? कितने टमाटर? अरे यार छी, क्या? ये मूवी देखने की सोच रहा था मैं अभी नेटफ्लिक्स पे। लो, फ्रिज खोल के खड़ी हूँ, गैस निकलेगी। टमाटर बताओ जल्दी, फिर बात 3 ले ले। बताओ। ये मूवी देखने की सोच रहा था मैं, जिसका ये गाना नहीं है, उई अम्मा मर गई, उई अम्मा फिसल गई, ऐसे करके जो गाना, उई अम्मा उई अम्मा। भाई पता लगा हाँ। इसकी IMDb रेटिंग है 4.7। अच्छा पर यार वो तो अच्छी है एक्ट्रेस यार, इतनी क्यूट है वो। तो इसका मतलब क्यूट है, तो IMDb रेटिंग भी क्यूट होगी। ये नहीं डाली थी मैंने उस दिन, मिर्च अच्छा वो बड़ी वाली डाली बड़ी थी। वाली मेरी। ये धनिया ले लो, थोड़ा धनिया ले ले। अपने हिसाब से ले लो, बस इतना सा। हाँ कौन सी मिर्च? ये वाली हाँ, 4 मिर्च निकाल ले। निकाल दो इसमें। मैंने देखा तुम नारियल लाए हो रचित। और सुनो, अच्छा मैं बता रही थी कि गाइस वो उस दिन आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा ना कि रचित ने रात के 2-3 बजे एक चटनी बनाई थी। तो अभी वही चीज फिर से छोटू काम कर रहे हैं, वो मैं रेडी कर दे रही हूँ। रचित आके खुद से ही चटनी बना लेगा। छोटू अच्छे से करियो सफाई से काम। ठीक है मालिक। इतने मालिक सीत पी ले थोड़ा। मालिक आप सीट पियोगे? आंखों में वैसे जलन है और प्याज काट रहे हो, वाह भाई वाह। हाँ थोड़ा सा तो। हेलमेट पहन ले। लेकिन काट तू ही। लेकिन ऐसे नहीं। हाँ लो मैं इससे काट लगा। रहा हूँ।